नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर टाइगरों को बचाने का आह्वान, स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। हरेली की रात फिर चाकूबाजी, युवक की हत्या। सेंद्री बना जिले का 6वां ब्लैक स्पॉट, सड़क दुर्घटनाओं के बाद जागा प्रशासन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर में विविध आयोजन किए गए। वहीं बिलासपुर इको क्लब नेचर बॉडीज और स्कूली बच्चों ने टाइगर डे पर उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र में वन्य प्राणियों का कितना योगदान है और उन्हें बचाना कितना जरूरी है। इको क्लब नेचर बॉडीज के बच्चे लगातार पर्यावरण और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। डीएफओ विष्णु नायक ने बताया कि कानन पेंडारी में शेरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पर्यटक भी शेरों के संरक्षण करने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो टीम नेचर बॉडीज है वो हमारे इन्वायरमेंट को और एनिमल्स को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य करती है। लेकिन इस वर्ष जो अभी हम इंटरनेशनल टाइगर डे बना रहे हैं, इस साल का थीम है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर फॉर टाइगर्स रिवाइव। मतलब जो हमारा जो देश है भारत, जिसमें इतनी अधिक टाइगर मिलती है, इतने अधिक बाघ पाए जाते हैं, वो कि खत्म होते जा रही है, जिसके कारण जो इंडिया को ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ रहा है कि वो टाइगर को बचाए। तो इसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे जो बाघ है, जो इंडिया के प्राइड है, वो खत्म होते जा रहे हैं, तो इसे हम बचाएं। तो इसलिए आज हम टीम नेचर बॉडीज के बच्चे ये अवेयरनेस कर रहे हैं कि वो टाइगर को बचाएं। हाँ सर, इस वर्ष जो विश्व टाइगर दिवस है, ये हम लोग इस थीम के साथ मना रहे हैं कि फिर से जो प्रोजेक्ट टाइगर उसको रिवाइव कर रहे हैं। पहले भी प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी बाघों की जो संख्या जो है कम होती जा रही है, उसको देखते हुए इसे फिर से रिवाइव किया गया, ताकि हम अपने जो नेशनल प्राइड है, जो बाघ है, उनके जो संवर्धन के प्रति कदम उठा सके। और हम ये बच्चे मिलके, इन सारे स्कूल के बच्चे और इको क्लब के बच्चे एक साथ मिलके इसके प्रति कदम उठा रहे हैं, ताकि हम हर एक जन को टाइगर के कंजर्वेशन के लिए प्रेरित कर सके। आज जो इंटरनेशनल टाइगर डे है, उसमें हमारे यहाँ टाइगर के रिलेटेड और जनरल वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इधर जो बच्चे आते हैं, एज अ पर्यटक जो बच्चे आते हैं, उनको हमारे यहाँ से पेंटिंग कंपटीशन किया जा रहा है और एक ऐसे कंपटीशन भी किया जा रहा है। और इसमें अवेयरनेस बढ़ाने में जू का बहुत इम्पोर्टेंट एक एजुकेशनल एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसी एंगल से हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो मतलब बच्चे आए, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उनका एक जो थिंकिंग है वो टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ बढ़ाया जाए। और ये है कि हमारे यहाँ पे अप्रैल 17 के रात को 4 बाघ के शावकों का जन्म हुआ था। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये अभी 3 महीने के हो गए हैं वो। और कुल हमारे यहाँ अभी टोटल 9 बाघ है और यहाँ भी बाघ की संख्या भी हमारे यहाँ पर्याप्त है और अच्छे तरह से हेल्दी है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे फेडरेशन ने कलेक्ट्रेट तक एक महारैली निकाली। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा, जिसमें 34% महंगाई भत्ता और गिरी भाड़ा भत्ता देने की मांग की गई है। इस रैली में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारी संघ की एक वर्चुअल बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें अनिश्चितकालीन जैसे आंदोलन की रणनीति पर विचार किया गया। इस दौरान विभिन्न विकास खंडों से आए कर्मचारी रैली में शामिल थे। बीती रात शहर के चाटेडे इलाके में पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया।
कल हरेली त्योहार के अवसर पर शहर में हत्या की एक बड़ी वारदात घटित हो गई। अशोकनगर निवासी राकेश यादव अपने साथी सोनू सुमित गौरव साहू के साथ क्षेत्र में बैठा था। इसी बीच उससे रंजिश रखने वाले अमित ध्रुव वहां पहुंचा और राकेश से गाली गलौज कर राकेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस बीच उसके साथियों द्वारा घटना की सूचना सरकंडा थाने में दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस गंभीर रूप से घायल राकेश को लेकर सिम्स पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये कल मेरे को बाद में पता चला है 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हुआ है तो घटना मारपीट, और मेरे को बाद में पता चला तो मैं यहीं आया हूँ सीधा सिम्स में। कहाँ पे हुआ मारपीट हुआ है रामायण चौक से थोड़ा आगे, रानू रिक्शा गैरेज है वहीं पे। कर हरेली त्योहार के अवसर पे राकेश यादव अपने साथी सोनू सुमित और गौरव के साथ जो है रामायण चौक में रात्रि 9 बजे खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। मोहल्ले का ही अमित ध्रुव आया और पुरानी रंजिश को लेकर जो है चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। आरोपी को हिरासत में ले ली है, पूछताछ जारी है, अग्रिम कार्रवाई बात किया जाएगा। शहर में योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शर्मा ने योग केंद्र का शुभारंभ किया। विद्यानगर के गायत्री मंदिर में आयोजित इस योग शिविर में अब प्रशिक्षकों को मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। आयोग ने 200 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। शहर से लेकर गांव तक योग की कक्षाएं रोजाना संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अब स्वस्थ रहने के लिए योग को जीवन शैली के रूप में अपना रहे हैं। इस योग केंद्र में बड़ी संख्या में नागरिकों ने विभिन्न योग प्राणायाम भी किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ योग आयोग पूरे प्रदेश में योगमय वातावरण निर्माण की दिशा में लगभग सभी जिला मुख्यालयों के प्रथम चरण के तहत हम लोग वहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण योगाभ्यास केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं। रायपुर शहर में लगभग 17 जगहों पे हम इसका संचालन कर रहे हैं। आज बिलासपुर में इसकी शुरुआत हुई है और रविंद्र भाई जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है, विजय भैया के आशीर्वाद से हम बिलासपुर में भी विभिन्न सार्वजनिक जगहों में, उद्यानों में, नगर निगम के पार्षदों के सहयोग से, अन्य सार्वजनिक संस्थानों के भागीदारी से हम यहाँ भी निःशुल्क योग प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है जल्द ही आप सबको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ के लोगों को भी योग के प्रशिक्षण का, योग शिविरों का जरूर लाभ मिलेगा। कि छत्तीसगढ़ वो योग आयोग और आयुष विभाग के द्वारा हमारे जो योग के मास्टर ट्रेनर है और साथी है, योगी साथी है, उन सबको रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका पहले चरण में 200 लोगों का वैकेंसी निकाला गया है, लोगों के द्वारा आवेदन जमा किया गया है। निश्चित ही आगे आने वाले समय में उन सब की नियुक्ति होगी और वो सभी मास्टर ट्रेनर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपना सेवाएं देंगे। इससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, महिलाएं, यूथ स्वस्थ रहेंगे, तो ये मान के चलिए कि उनका समाज और परिवार स्वस्थ रहेगा। रोजगार के साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि प्रत्येक वार्डों में हमारी योजना है कि हम योग अभ्यास केंद्र खोलें, ताकि यहाँ कोरोना कार्यकाल में लोग जहाँ स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, अच्छे से योग कर अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रख पाए। योग का प्रचार प्रसार पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। योगी साथियों को सम्मान किया जा रहा है। रो योग प्रतिस्पर्धा की जा रही है और आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी योग का प्रचार प्रसार के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखिए, प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार है और हमारे ज्ञानेश शर्मा जी योग आयोग के अध्यक्ष हैं। रविंद्र सिंह जी बिलासपुर से सदस्य हैं और इसमें बिलासपुर में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खुले और 17-18 सेंटर बिलासपुर में खुल चुके हैं। अभी मैंने अनुरोध किया है ज्ञानेश जी से कि वो पूरे बिलासपुर के 70 वार्डों में योग की क्लासेस धीरे धीरे प्रारंभ करें और ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायतों में खोलें। इससे क्या होगा कि गांव में योग का विस्तार होगा। योग एक ऐसा विषय है, वास्तव में वैज्ञानिक विषय है, साइंटिफिक विज्ञान का विषय है जो योग आधारित है और इसमें लोगों को सामान्य तौर पर अपन ये माने कि जैसे बोलते हैं सुबह की हवा लाखों की दवा। नवनिर्मित नेशनल हाईवे 130 बिलासपुर कोरबा मार्ग में शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सेंद्री के पास हुई तकनीकी चूक से यह डेंजर जोन बन चुका है, जहां रोजाना छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें ब्रेक लगाने की नीयत से NHI ने मार्ग को अवरुद्ध कर वैकल्पिक व्यवस्था अपनाया है।
NH-130 के सकरी व सेंद्री को जोड़ने के लिए तुर्काडीह पुल की जगह वर्तमान में सेंद्री के पास नया पुल निर्माण किया गया है, जिसमें आवागमन शुरू हो गया है। इसी पुल के अप्रोच रोड में सीपत चौक से निकली 4 लेन सड़क भी आकर मिलती है। इस स्पॉट में अंधा मोड़ होने की वजह से न तो सकरी की ओर से आने वाले वाहन दिखते हैं और न ही रतनपुर की ओर से आने जाने वाले वाहन। इसके चलते रोजाना सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। बिलासपुर में सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर सांसद सुनील सोनी द्वारा लोकसभा में पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध जताया। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बलि प्रथा आदिवासियों की परंपरा में इसे बदला नहीं जा सकता। दरअसल रायपुर सांसद सुनील सोनी द्वारा लोकसभा में बलि प्रथा को बंद करने प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद आदिवासी समाज अब उनके विरोध में उतर चुका है। आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते का कहना है कि पुरातन काल से ही आदिवासी जंगल में निवास करते हैं और बलि प्रथा परंपरा में शामिल है। ऐसे में इसे बदलना अनुचित है। इससे हर कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता है, उनका व्यक्तिगत विचार है, उनमें भी सद्भावना है, तो वो बोल रहे हैं कि बलि प्रथा ना हो, चलो उनकी भावना है। बाकी देश में धर्मनिरपेक्ष देश है और हर समुदाय और हर पंथ में अलग अलग एक रीति रिवाज है, तो ये परंपरा तो पूरे विश्व में चल रहा है। बलि प्रथा और जीव हत्या के रूप में अगर उसका विरोध होता है तो गलत है, और अपनी परंपरा को कोई छोड़ नहीं सकता। अपनी अपनी परंपरा को लोग लेके चलते हैं, और चूँकि जैसे मूल निवासी जो लोग हैं इस देश के, तो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जर्नल हो, सबके घर में अपने अपने रीति रिवाज हैं, तो कई लोग अपने बलि प्रथा को लेके चलते हैं। तो इस पर पूर्णतः बंद कर पाना तो देश के लिए संभव नहीं है, ना इसको आप स्वागत योग भी नहीं कह सकते। चूँकि लोग खाते हैं और प्राकृतिक संतुलन के लिए जीवों का सेवन भी एक आहार में हमारा है, तो अब इससे आप कैसे मना कर सकते हैं? विरोध की क्या बात है, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम अपने रीति रिवाज पे अडिग हैं। अगर शासन इस पे नियम भी बना देगी तब भी हम अपना करेंगे उसका। चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर टाइगरों को बचाने का आह्वान, स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। हरेली की रात फिर चाकूबाजी, युवक की हत्या। सेंद्री बना जिले का 6वां ब्लैक स्पॉट, सड़क दुर्घटनाओं के बाद जागा प्रशासन।